Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, my name is Anu Yadav and this is my introduction video. Friends, जब हम किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं इसे इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। आप ज़रूर इंग्लिश बोल पाएंगे। मैंने भी डेली प्रैक्टिस करके ही इंग्लिश सीखी है और आपके साथ वही अपना डेली प्रैक्टिस में आप शेयर करूँगी कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी थी। मेरे चैनल पे आप इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे और डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। आप भी इंग्लिश बोल पाएंगे। आपकी जो हेजिटेशन है, जो डर है इंग्लिश बोलने का, वो चला जाएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड्स जो इंग्लिश लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है। वो पूरा सेंटेंस अपने मन में तो बना लेते हैं कि हमें क्या बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हेजिटेशन होती है। आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपकी हेजिटेशन धीरे धीरे चली जाएगी और आप खुद कुछ टाइम बाद आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, आपकी हेजिटेशन चली गई है और आप इजीली मेरी तरह इंग्लिश बोल पा रहे हैं। सो फ्रेंड, दिस इज माय न्यू चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश सीखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। फ्रेंड्स, welcome to my YouTube channel English Classes. Friends, my name is Anu Yadav and this is my first class. In this class we will learn about greeting. Greeting means how you are. फ्रेंड्स, जब हम किसी से मिलते हैं तो अपने से बड़ों को हम अलग से ग्रीट करते हैं और छोटों को हम हाय हेलो करके ही ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग का जो तरीका है वो डिपेंड करता है कि जो सामने वाला है वो आपसे एज में बड़ा है या छोटा है, या वो आपसे पोजीशन में सीनियर तो नहीं है। अगर आपसे कोई छोटा है तो आप उसको हाय या हेलो करके ही ग्रीट कर सकते हैं। बट अगर कोई आपसे सीनियर है या बड़ा है तो उसको कैसे ग्रीट करना है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मॉर्निंग से लेके और दोपहर 12 बजे तक किसी को मिलते हैं तो आप उसको मिलने के टाइम पे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। बट जब आप उससे विदा लेंगे तो उस टाइम पे आप उसको बाय, टेक केयर, सी यू और हैव अ नाइस डे जैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, जब आप दिन के 12 बजे से और शाम के 5 बजे तक मिलते हैं किसी से तो उस टाइम पे आप उसको गुड आफ्टरनून बोलेंगे मिलने टाइम। बट जब आप उससे विदा लेंगे तो उस टाइम पे आप उसे बाय, टेक केयर और सी यू जैसे बोलेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, शाम इवनिंग के 5 बजे से लेके और रात तक आप जिससे अगर किसी से मिलते हैं तो उस टाइम पे आप उसे गुड इवनिंग बोलेंगे और जाते टाइम, विदा लेते टाइम आप उसे गुड नाइट, टेक केयर या सी यू ऐसे वर्ड्स बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बोलेंगे कि अगर हम रात को किसी को मिलते हैं सोने के टाइम पे ही अगर हम किसी को मिलते हैं तो हम उसको गुड नाइट बोलेंगे? नहीं, आप मिलने के टाइम पे अगर रात में भी किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। जस्ट सपोज आप किसी से 8 बजे या 8:30 बजे या 9 बजे मिल रहे हैं तो आप मिलने के टाइम पे आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे। बट जब आप विदा लेंगे तो गुड नाइट का टाइम तो आप गुड नाइट बोलेंगे। अगर आपसे कोई छोटा है एज में तो आप उसको हाय या हेलो करके भी ग्रीट कर सकते हैं। बट अगर आपसे कोई बड़ा है और इंग्लिश में ही आपको उसे ग्रीट करना है तो आप इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय। Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Classes. And today's topic is manners. Manners means शिष्टाचार। हमारा वर्ड है प्लीज एंड काइंडली। फ्रेंड्स, प्लीज और काइंडली वर्ड का यूज तब होता है जब हम किसी पर्सन से किसी काम के लिए कहते हैं या उससे कुछ मांगते हैं या कुछ काम कराना है तो उस टाइम पे हम प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से पेन मांगते हैं तो उस केस में हम कहेंगे प्लीज गिव मी योर पेन। हमारा सेकंड वर्ड है थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ देता है या आपकी किसी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो उस केस में आपको थैंक्स या थैंक यू बोलना चाहिए। थर्ड वर्ड है हमारा वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ऑलराइट। ये सारे वर्ड्स तब हम यूज करते हैं कि अगर कोई और हमें थैंक्स बोल रहा है, अगर हमने किसी का काम किया और वो बदले में हमें थैंक यू बोल रहा है तो उस केस में हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। हम वेलकम भी बोल सकते हैं, मेंशन नॉट भी बोल सकते हैं, माय प्लेजर, इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आई डिडंट गेट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात करते हो, आप फोन पे बात करते हो या डायरेक्टली बात करते हो और आप उनकी कोई बात सुन नहीं पाए तो उस
केस में आप उन वर्ड्स का यूज करोगे। आप बोलोगे उनको आई बेग योर पार्डन या आई एम सॉरी या फिर आई डिडंट गेट इट, एक्सक्यूज मी। अगर आप किसी से मान लो रास्ता मांगते हो तो आप उससे कहोगे एक्सक्यूज मी, या आप किसी को बीच में रोकते हो तो भी आप बोलोगे वर्ड्स का यूज करोगे। एंड हमारा फिफ्थ वर्ड है आफ्टर यू। फ्रेंड्स, आफ्टर यू का यूज हम तब करते हैं जब हमसे कोई बड़ा है या लेडीज है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप पहले जाइए, आप पहले जाइए बाद में मैं। तो उस केस में इंग्लिश में हम उसे आफ्टर यू कहते हैं। आफ्टर यू का मतलब होता है आपके बाद। देन सिक्स्थ वर्ड इज आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू या फाइन। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई हालचाल पूछता है, इंग्लिश में अगर कोई आपसे कहता है हाउ आर यू, तो आप उसको बोलोगे आई एम फाइन। बट मैनर्स ये कहते हैं कि अगर आपसे कोई हालचाल पूछ रहा है तो आप भी बदले में उनके हालचाल पूछिए। आप उनसे कहेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या फाइन एंड यू। एंड हमारा लास्ट है जो वो है सॉरी टू इंटरप्ट यू या सॉरी टू इंटरव्यू। ये वर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स जब हम किसी को किसी बात के बीच में रोकते हैं। मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, उस केस में आपको कुछ कहना है बीच में, तो आप उनसे कहेंगे सॉरी टू इंटरव्यू या सॉरी टू इंटरप्ट। एक चीज़ और है, सिर्फ ये वर्ड्स यूज़ करने से आप मैनर्स पर्सन कहलाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। मैनर्स के लिए सबसे ज़रूरी है इन वर्ड्स के साथ साथ आपका पोलाइटली होना। अगर आप पोलाइटली इन वर्ड्स को बोलते हैं तो आप ज़्यादा मैनर्स वाले कहलाएंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ अनु एंड टुडेज टॉपिक इज 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप कुछ वर्ड्स सीख के, कुछ सेंटेंसेस सीख के आप अपनी डेली की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आप अपनी डेली प्रैक्टिस कीजिए। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। धीरे चलो, गो स्लो। मेरा भरोसा करो, भरोसा इज बिलीव, बिलीव मी। दोबारा मिलेंगे, दोबारा मीन्स अगेन, सी यू अगेन। बहुत बढ़िया, टू गुड, टू मीन्स बहुत, बढ़िया मीन्स गुड। इसे रोको, स्टॉप इट। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, रेडी मीन्स तैयार। जल्दी आओ, कम फास्ट। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझे जाने दो, लेट मी गो। ये अपनी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस। समय समाप्त हुआ, टाइम्स अप। उसे साफ करो, क्लीन इट। उनकी मदद करो, हेल्प देम। यह सच है, इट्स ट्रू। कृपया धीरे बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली। उनसे अभी बात करो, टॉक टू देम नाउ। जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो। वह तुम्हारे जैसी दिखती है, She looks like you. तुम क्या चाहते हो, What do you want? फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीखिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है इंग्लिश वर्ड्स का आपको मीनिंग पता हो। तो चलिए आज से हम डेली 20 वर्ड्स याद करेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। आप डेली 20 वर्ड्स याद कीजिए, आपको बहुत से वर्ड्स याद भी हो जाएंगे, उनका मीनिंग पता होगा, और जब मीनिंग पता होगा तो आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट इज अबाइड, ABIDE,
अबाइड मीन्स ठहरना या रहना। सेकेंड इज अब्यूज, अब्यूज ABUSE, अब्यूज मीन्स गाली देना। अलाउ, ALLOW, अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना। ANSWER, आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना। ARGUE, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। ARREST, अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना। ASK, आस्क मीन्स पूछना। AWAKE, अवेक मीन्स जागना। ARRIVE, अराइव मीन्स पहुंचना। BARK, बार्क मीन्स भौंकना। फ्रेंड्स मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे मैं को प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए, आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी मीन्स होना। BEAT, बीट मीन्स पीटना। BECOME, बिकम मीन्स भी होना। बिगिन मीन्स BEGIN, बिगिन मीन्स शुरू करना। BEND, बेंड मीन्स मोड़ना या झुकना। BET, बैट मीन्स बाजी लगाना या शर्त लगाना। हम किसी को बोलते हैं ना आई बैट यू मीन्स शर्त लगाना। BIND, बाइंड मीन्स बांधना। BITE, बाइट मीन्स दांत से काटना। BLOOM, ब्लूम मीन्स खिलना। BLOW, ब्लो मीन्स बहना। तो ये आज के आपके 20 वर्ड्स हैं, इन्हें लर्न कीजिए और इंग्लिश सीखिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स। फ्रेंड्स जैसे कि हम हिंदी सीखते हैं तो हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला के बारे में जानते हैं, तो वैसे ही हमें इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश वर्णमाला के बारे में भी जानना जरूरी है। फ्रेंड्स आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं, या इंग्लिश में हम वर्ड को लेटर बोलते हैं और वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जैसे 46 वर्ण होते हैं, उसमें स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं 35 होते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमें मात्राएं लगाने के लिए, उसकी स्पीच बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें मात्राओं की जरूरत होती है। जैसे हिंदी में हम मात्राएं लगाते हैं स्वर से, वैसे ही इंग्लिश में हम मात्राएं लगाते हैं वॉवल से। वॉवल से हम मात्राएं लगाते हैं, वॉवल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। और इसमें इंग्लिश में वॉवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, A, E, I, O, U। और व्यंजन जिसे इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं वो होते हैं 21। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन कि ये जो आज हम बात करेंगे आज की क्लास में हम वॉवल्स के प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंड्स हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं या लिखते हैं या कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लेटर्स का उच्चारण पता होना चाहिए। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमें हिंदी में पता है कि हमें कब मात्रा यूज़ करनी है और कोई शब्द है तो उसको कैसे बोलना है, वैसे ही इंग्लिश में होता है। अब हम बात करते हैं एक एक प्रोनाउंसिएशन। अलग अलग केस में अलग अलग वर्ड्स के साथ इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। जैसे ए की अगर हम बात करें तो ए का प्रोनाउंसिएशन हम 6 टाइप से करते हैं। फॉर एग्जांपल ए का जो ए, हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं ए का। फ्रेंड्स अगर सेंटेंस में सिंगल ए आ रहा है, जैसे कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नहीं प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता होता, वो इसे बोलेंगे ही इज ए गुड बॉय। नहीं, इसको ए नहीं हम अ बोलते हैं, ही इज अ गुड बॉय। या और वर्ड्स हैं जैसे कि अलर्ट, अलर्ट मीन्स सचेत रहे। एग्री मीन्स सहमत रहे। इन केसेस में ए का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो हम ऐसे करेंगे। सेकंड है ए का हम ए को ए से तब करते हैं जैसे ए आए या ए आई आए या ए वाई आए। ए मीन्स छोटे, जिसमें एक मात्रा आती है। ये देखिए ऐसे, जैसे हमने लिखा है ये नेम, तो नेम को हम जो लिखते हैं ऐसे हम लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन नेम हो जाएगा, बट न पे एक छोटे ए की मात्रा है। नेम, गेम, ऐसे ही जिन वर्ड्स में ए आई आता है साथ में, उसको भी हम ऐसे ही प्रोनाउंशिएट करते हैं। जैसे कि पे,
PAI है, तो हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे रेन। और जो वर्ड्स जिनमें AY आता है, जैसे कि डे, से, डे में DAY है, लास्ट में AY आ रखा है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे डे, सिंगल मात्रा जो होती है। अब थर्ड है ए, जिसमें बड़े ए की मात्रा आती है, उसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? जैसे ऐश, ऐश हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो ए पे हमें डबल मात्रा लगानी। ऐश हो गया, एट हो गया, बैट, बैट को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, बैट हो गया ना, मैन, कैट, ये सारे बड़े लिखेंगे। फिर फोर्थ जो है वो आता है ए अ, मतलब जैसे कि डेयर, DARE, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और उसी हिसाब से हम बोलेंगे। डेयर, शेयर, डेयर मीन्स मत करना, शेयर मीन्स नहीं करना। और आप प्रोनाउंसिएशन हम कभी यूज करते हैं जब जैसे कि आर, आफ्टर, कार, इनमें हम ए को आ से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। लास्ट आता है हमारा आ है और आ के ऊपर ए, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ओ, इसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे ओ से। जैसे कि ये तब आता है ए हो या AW, ए के बाद अगर डबल एल आ रहा है, तो जैसे कि ऑल, टॉल, हॉल, तो टॉल को हम कैसे लिखेंगे? और ऐसे ही इसे हम प्रोनाउंसिएट करेंगे। अगर ए के बाद W आता है तो भी हम ए को और से प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसे कि ऑसम, ऑसम मीन्स बहुत बड़ा, या फिर ऑफुल, ऑफुल मीन्स बेकार। बात करते हैं ई की प्रोनाउंसिएशन। ई का प्रोनाउंसिएशन हम 4 टाइप से करते हैं। फर्स्ट है, अगर किसी वर्ड में सिंगल ई, डबल ई या EA आ रहा है तो हम बड़ी ई, जो बड़ी हिंदी में जो बड़ी की मात्रा होती है वो हम लगाते हैं। जैसे मी को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, और हम उसका प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही करेंगे, मी। इसमें डबल ई, तो वीक, ये वीक है, सप्ताह जिसे हम बोलते हैं, ये है WEAK, ये वीक होता है, इसका मीन्स होता है कमजोर, या सी, इसमें भी E आ रहा है, इसमें EA आ रहा है, इसमें डबल ई, ठीक है। सेकंड है ए, इसकी मात्रा होगी ये, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका एग्जांपल जैसे मैन है, हम इसको ऐसे, और इसी तरीके से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मैन। थर्ड है छोटी वाली, इसमें एग्जांपल आते हैं 11 या इंगेज। इन वर्ड्स में ई के बाद W आता है, उनको हम यू, ये जो है प्रोनाउंसिएशन इसका रहेगा यू, जैसे फ्यू, फ्यू, फ्यू मीन्स कम या थोड़ा, फ्यू मीन्स सिल्वर। एंड थर्ड लेटर इज आई। आई का भी प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं छोटी ई है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है होगा इ, और इसको ऐसे लिखेंगे इज, हिल। इन सब में जो आवाज़ आ रही प्रोनाउंसिएशन में वो छोटी ई की आ रही है। सेकेंड है हमारा आई, जैसे हम बोलते हैं हाई, हायर, इसमें आप बोलने के तरीके से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आई होगा। थर्ड इज आई, आई कैसे होगा? सिर्फ फाइल, इसको हम लिखेंगे ऐसे, राइट, राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स। फ्रेंड्स, जिन वर्ड्स में आई के बाद आर आता है उसको हम अ से डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि फ्लड, आप देख रहे हैं इसमें IR, फर्स्ट, IR एंड थर्ड, ठीक है। ऐसे ही जिन वर्ड्स में IE आता है तो उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, जैसे कि बड़ी ई की मात्रा में उसमें लग जाती है, जैसे कि नीज। आप देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नीज। इसमें आप देख रहे हैं IE है, पीस, आई, पीस को कैसे लिखेंगे आप? ऐसे। लास्ट है हमारा IO, IO भी जिन वर्ड्स में यूज होता है एक साथ, उनको भी हम आई से यूज करते हैं, या आई से प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसे कि लॉन्ड, आई, ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड वर्ड होता है। और फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लेटर इज O। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है या कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ कीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैं अप्लाई करूँगी। ये ओ की प्रोनाउंसिएशन है। अगर कुछ जिन वर्ड्स में सिंगल ओ या ओ डब्ल्यू आता है तो उसको हम ओ से प्रोनाउंशिएट करते हैं, जैसे कि ओन, ओल्ड, ओनली, मोर। अब जिन वर्ड्स में ओ डब्ल्यू आता है जैसे कि स्नो, तो ओ का आया प्रोनाउंसिएशन आईब्रो, स्लो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करना है। आगे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे इसमें भी डबल ओ है, इसमें भी डबल ओ, तो हमें देखना है कि किस केस में हमें छोटी ऊ का प्रोनाउंशिएट करना है और किस केस में बड़ी ऊ से करना है। जैसे कि ये छोटे ऊ से अगर किसी वर्ड में डबल ओ आ रहा है उसको छोटे ऊ से प्रोनाउंशिएट, जैसे कि लुक, लुक लिखते हैं हम ऐसे, इसमें छोटा हुआ है, गुड, हम गुड नहीं बोलते, हम गुड बोलते हैं। जैसे और इसमें डबल ओ हम बड़े ऊ का भी प्रोनाउंशिएशन करते हैं, जैसे कि शूट, शूट मीन्स गोली मारना, या बूम, बूम मीन्स तुला। नेक्स्ट है हमारा ओ, ओ को हम अ कब करते हैं प्रोनाउंशिएशन, जैसे कि ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ इसमें डन, अपोज, आप देख रहे हैं ओ को मैंने इसमें अपोज। ओ का प्रोनाउंसिएशन अ से भी करते हैं, अ मीन्स जैसे ऑन, ऑन को हम कैसे लिखेंगे ऐसे, और हम प्रोनाउंसिएट भी उसी हिसाब से, जैसे स्टॉप, लॉट। नेक्स्ट है हमारा ओ आई, ओ आई को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं आई से, आ और छोटी आई, जैसे जॉय, कॉइन। उसके बाद है हमारा ओ वाई, ओ वाई जहाँ आता है जिन वर्ड्स में हम उसको डिनोट करते हैं, उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं आई। आप देख रहे हैं आई लिखा हुआ है ऊपर, ये है, जैसे कि इंजॉय, बॉय, हम आई नहीं बोल रहे हैं, ऑय बोलते हैं, जैसे कि इंजॉय, बॉय। तो हम प्रोनाउंसिएट करते हैं 4 तरीके से, यू, अ, यू एंड यू। जैसे यू का अगर हम एग्जांपल लें, छोटा हो रही फुल, फुल। अ हम कब बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है शर्ट, एस एच यू टी, शर्ट, रन, कुछ केसेस में यू का हम प्रोनाउंसिएशन यू से भी करते हैं, यूज है और उसमें बड़े ओ की मात्रा है, जैसे कि यूज, सैल्यूट। और लास्ट है हमारा यू। कुछ केसेस में यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यो हो जाता है, जैसे कि प्योर, और प्योर। ये थे हमारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है इंग्लिश वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना। तो चलिए आज से हम डेली 20 वर्ड्स याद करेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। आप डेली 20 वर्ड्स याद कीजिए, आपको बहुत से वर्ड्स याद भी हो जाएंगे, उनका मीनिंग पता होगा, और जब मीनिंग पता होगा तो आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट इज अबाइड, ABIDE, अबाइड, अबाइड मीन्स ठहरना या रहना। सेकेंड इज अब्यूज, अब्यूज ABUSE, अब्यूज मीन्स गाली देना। अलाउ, ALLOW, अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना। ANSWER, आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना। ARGUE, आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। ARREST, अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना। ASK, आस्क, आस्क मीन्स पूछना। AWAKE, अवेक, अवेक मीन्स जागना। ARRIVE, अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना। BARK, बार्क, बार्क मीन्स भौंकना। फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए, आप जरूर इंग्लिश सीखेंगे। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BE, बी मीन्स होना। BEAT, बीट, बीट मीन्स पीटना। BECOME, बिकम, बिकम मीन्स भी होना। बिगिन, बिगिन मीन्स BEGIN, बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू करना। BEND, बैंड, बैंड मीन्स मोड़ना या झुकना। BET, बैट, बैट मीन्स बाजी लगाना या शर्त लगाना। हम किसी को बोलते हैं ना आई बैट यू मीन्स शर्त लगाना। BIND, बाइट, बाइट मीन्स बांधना। BITE, बाइट, बाइट मीन्स दांत से काटना। BLOOM, ब्लूम, ब्लूम मीन्स खिलना। BLOW, ब्लो, ब्लो मीन्स बहना। तो ये आज के आपके 20 वर्ड्स हैं, इन्हें लर्न कीजिए और इंग्लिश सीखिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल।
एंड आर टुडेस टॉपिक इज डेली यूज वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, डेली यूज वर्ड मीनिंग को आप लर्न कीजिए। डेली 20 वर्ड्स या 30 वर्ड्स या 10 वर्ड्स आप याद कीजिए और वर्ड मीनिंग आपको पता होंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ उसको यूज़ करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूव, MOVE, मूव मीन्स हिलना। GO, गो मीन्स जाना। EAT, ईट मीन्स खाना। WALK, वॉक मीन्स चलना। DRINK, ड्रिंक मीन्स पीना। SEEC, सी मीन्स देखना। WRITE, राइट मीन्स लिखना। READ, रीड मीन्स पढ़ना। THINK, थिंक मीन्स सोचना। GETUP, गेट अप मीन्स उठना। स्लीप, SLEEP, स्लीप मीन्स सोना। STAND, स्टैंड मीन्स खड़े होना। SIT, सिट मीन्स बैठना। COME, कम मीन्स आना। LAUGH, लाफ मीन्स हंसना। LEARN, लर्न मीन्स सीखना। ASK मीन्स पूछना। SAY, से मीन्स कहना। TELL, टेल मीन्स बताना। CHEAT, चीट मीन्स धोखा देना। Hey guys, welcome back to my YouTube channel and our today's topic is daily use word meaning. फ्रेंड्स, डेली यूज वर्ड मीनिंग को आप लर्न कीजिए। डेली 20 वर्ड्स या 30 वर्ड्स या 10 वर्ड्स आप याद कीजिए और वर्ड मीनिंग आपको पता होंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ उसको यूज़ करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूव, MOVE, मूव मीन्स हिलना। GO, गो मीन्स जाना। EAT, ईट मीन्स खाना। WALK, वॉक मीन्स चलना। DRINK, ड्रिंक मीन्स पीना। SEEC, सी मीन्स देखना। WRITE, राइट मीन्स लिखना। READ, रीड मीन्स पढ़ना। THINK, थिंक मीन्स सोचना। GETUP, गेट अप मीन्स उठना। स्लीप, SLEEP, स्लीप मीन्स सोना। STAND, स्टैंड मीन्स खड़े होना। SIT, सिट मीन्स बैठना। COME, कम मीन्स आना। LAUGH, लाफ मीन्स हंसना। LEARN, लर्न मीन्स सीखना। ASK मीन्स पूछना। SAY, से मीन्स कहना। TELL, टेल मीन्स बताना। CHEAT, चीट मीन्स धोखा देना। आज हम बात करेंगे साइलेंट लेटर्स की। साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जो हम राइटिंग में तो यूज़ करते हैं वर्ड्स में, बट हम जब हम उन्हें बोलते हैं तो उस टाइम पे हम यूज़ नहीं करते, हम उनको साइलेंट कर देते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन में यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हम बी का एग्जाम्पल लेते हैं तो बी का बी किन किन केसेस में साइलेंट होता है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि लैम्प, ये जब बी किसी वर्ड का लास्ट लेटर है और एम के बाद आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बी लास्ट है और एम के बाद आ रहा है, तो इसको लैम्प हम नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लैम्प। लैम्प ऐसे हम बोलेंगे लैम्प। जैसे कि बॉम्ब हम नहीं बोलेंगे, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता वो बॉम्ब दो बोलते हैं, बट वो बॉम्ब नहीं होता है, वो होता है बॉम्ब। थम, बहुत से लोग थम को भी बोलते हैं, बट बी इसमें साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होता है थम। सेकंड केस है जब बी टी से पहले आता है, जैसे कि डाउन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आवर टुडेस टॉपिक इज इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक्स। फ्रेंड्स, जब हम हिंदी की बात करेंगे अगर हम, तो हिंदी में क्या होती है, हिंदी की वर्णमाला बोलते हैं हम, जो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको वर्णमाला बोलते हैं, वो 46 होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में जो लेटर्स हैं वो 26 होती हैं, वो ए से जेड तक। आपको ABCD आती होगी, ये मैं मान के चल रही हूँ, वैसे आती ही होगी, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में 46 होते हैं। देन हिंदी में जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या हम कोई बात करते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, तो हमें मात्राओं की ज़रूरत पड़ती है, राइट। हिंदी में जो मात्राएं हैं वो ये होती हैं, ऐसे लेके और तक, लेकिन ये 11 होती हैं। ऐसे ही इंग्लिश में जो वॉवल्स, स्वर को इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं, वो होते हैं 5, AEIOU। इन्हीं से ही सारी मात्राएं यूज होती हैं या सारी मात्राएं बनती हैं इंग्लिश की, ठीक है। थर्ड चीज़ है वो है व्यंजन। व्यंजन जैसे हिंदी में होता है वैसे तक ये सारे व्यंजन हैं, वैसे ही इंग्लिश में व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और इंग्लिश में व्यंजन जो है वो 21 होते हैं, राइट। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब ये ए से जेड तक ये लेटर्स होती हैं। फ्रेंड्स, जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो हम लेटर्स जोड़ते हैं, तब हम एक वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वर्ड बनाया, किसी का नाम ही बना लीजिए, जैसे हमने वर्ड बनाया राम, ठीक है, या प्ले, ये हमने कुछ लेटर्स को जोड़ के बनाया है। जब वर्ड्स जोड़ते हैं, वर्ड्स से हम सेंटेंस बनाते हैं। जब हम वर्ड्स जोड़ते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे
राम इज प्लेइंग। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। और जब हम सेंटेंसेस जोड़ते हैं, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, बातचीत जैसे अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो ये मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो ये मेरी हो गई स्पीच। ऐसे ही हम इंग्लिश में लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंसेस से जब हम किसी से बात करेंगे या कुछ बोलेंगे किसी टॉपिक के बारे में, तो वो हो जाएगी स्पीच। बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश सीखने के लिए ये तीनों जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही आगे हमें सेंटेंस बनानी है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो कोई काम अगर हो रहा है, अगर कोई काम कर रहा है, उस पर्सन को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है। अगर हम ताजमहल के बारे में बात करें, ताजमहल हो गया, या कोई सिटी हो गई, या कंट्री हो गई, ये सारा जितने भी नाम से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो सारी सब्जेक्ट में आती हैं, राइट। वर्ब, वर्ब जो होता है कि कोई काम अगर हो रहा है, क्रिया, जैसे डांस, सिंग, प्ले, ये सारी जो है ये वर्ब में आएंगी। एक चीज़ और है, वर्ब दो टाइप की होती है। वर्ब को हम दो टाइप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मेन वर्ब एंड सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में आएगा जैसे डांस, सिंग, प्ले, एंड हेल्पिंग वर्ब में आता है इज, आर, एम, वॉज, वर, शाल, विल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। थर्ड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के काम करने से अफेक्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट किस स्टेट में या किस क्या पोजीशन है या क्या काम कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मिस यू, हम ले रहे हैं आई मिस यू। इसमें आई होगा सब्जेक्ट, मिस होगा वर्ब, याद करें, और यू होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है किसके साथ। अगर आप नाम ले रहे हो किसी का, या अपने बारे में बात कर रहे हो, या किसी और के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे कौन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या क्या वर्ब्स यूज़ होंगी और कैसे होंगी, चलिए आज बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं प्रेजेंट में बात करूँगी तो एम या हैव लगाऊंगी आई के साथ। ऐसे ही मैं पास्ट में, अगर पास्ट की बात करूँ, तो पास्ट में जैसे हिंदी में हम यूज़ करते हैं था, थी, वैसे ही इंग्लिश में यूज़ होता है वॉज एंड हैड। और फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो जैसे फ्यूचर में हम बोलते हैं जाएगा, या खेलेगा, या खाएगा, तो वो जो चीज़ है वो फ्यूचर में विल और शाल में कन्वर्ट हो जाती है, विल या शाल। ठीक है। अब ही, शी, अगर हमें जेंडर पता है पर्सन का कि वो लड़का है या लड़की, तो हम ही या शी का यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी, मैं इसलिए ये सारी बेसिक से आपको सिखा रही हूँ। ही लड़के के लिए यूज़ होगा, शी लड़की के लिए यूज़ होगा। अगर हमें जेंडर नहीं पता है तो हम इट यूज़ करेंगे, या और अगर हमें नाम पता है तो हम नाम लेंगे, चाहे वो प्लेस हो या जो भी चीज़ है या पर्सन हो। ठीक है। अब प्रेजेंट में ही, शी, इट और नाम के साथ इज या हैज लगेगा। जब हम पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में वॉज या हैड लगेगा। ऐसे ही फ्यूचर में विल या शाल ही लगेगा। अब यू, वी एंड दे, देखिए जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तुम या आप, इंग्लिश में एक ही यूज़ होता है, वो है यू। अगर आप करके बात करेंगे किसी से तो भी आप यू ही यूज़ करोगे, और अगर तुम करके किसी से आपको बात करेंगे तो भी आप यू ही यूज़ करोगे। वी मीन्स हम, दे मीन्स वे सब। इनके साथ अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आर या हैव लगेगा। ऐसे ही पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में वर एंड हैड लगेगा। एंड फ्यूचर में देखिए आज के टाइम पे जो इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं उसमें विल या शाल भी लगाते हैं, वैसे वुड या शुड भी लग सकता है। ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। और प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस डेली डेली करेंगे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ क्लास डेली अटेंड कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।